पढ़ने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको अभी यही एंगल्स पढ़ने हैं 10th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास में आपको इनसे बड़े एंगल्स भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चीज़ करेंगे हम लोग। बात क्लियर? तो ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा, टेबल की मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है, सब कुछ बता रखा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार के, इफ, हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना, चेक कर लेना। 10 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 और cot 60। फाइंड वैल्यू ऑफ x, जिसको वैल्यू याद है वो, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर x है, x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। x इंटू 1045, 1045 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप लोग पता है, नहीं पता है तो टेबल देख के आइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कृपया करके आप जरूर देख के आए, बिना उसके बताना। 1045 की वैल्यू 1 होती है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर बताइए, cos 60 कितनी होती है, 1/2 होती है, और sin 60 की √3/2, और cot 60, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, tan 60 का अगर आपको पता है तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1/√3। देखो √3 से √3 गया, ठीक है, ये √3 से √3 डिवाइड में चला गया, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 ही मतलब x आ जाएगा आपका, और 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, ये वाला 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, ये आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं पर बेस्ड सवाल आएंगे, डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं बात की बात है, मैंने बोल दिया तो यही क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कैसा ही बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो। तो आपको फाइंड करना है, आपको sin 4θ प्लस cos 4θ, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ये गिवन है आपको, sin θ माइनस cos θ इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये आपको क्या है यहाँ पर गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है sin 4θ प्लस cos 4θ इज इक्वल टू, ये कितना आएगा। देखो करने के कई मेथड से कर सकते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको ले लो, sin θ इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos θ, ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों तरफ डिवाइड लगा देंगे, किसका, cos θ डिवाइड लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर एक एंगल मिल जाए, थीटा की वैल्यू मिल जाए, थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल लूंगा मैं अपना, समझ रहे हो ना बच्चा, बच्चा समझो, अच्छी तरीके से समझो। तो यहाँ से कितना आ गया, मैंने डिवाइड लगाने से, अगर डिवाइड लगा दूं मैं cos θ का दोनों तरफ करना पड़ेगा, मैथ का रूल है, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ। तो ये हो गया हमारा sin θ अपन cos θ क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लोग पता है, tan θ, सर जी tan θ लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1, cos θ से cos θ चला गया 1, और tan θ इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, कंपेयर करके 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू थीटा की वैल्यू इसमें रख दो, आपको यही मान चाहिए, तो sin 45 पावर 4 है, cos 4 45 डिग्री में है, निकालो यहाँ पर sin 45 वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4, cos 45 वैल्यू भी 1/√2 की पावर 4, 1 की पावर 4 मतलब 1/√2 का पावर 4, 4 बार √2 है तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4, सेम यहाँ भी ये कितना आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, एलसीएम सेम होने की वजह से ये आ गया आंसर 1/2। समझ में आ गया बेटा, आसान क्वेश्चन था, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो सर तो बहुत टफ करा रहे हैं, टफ नहीं है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, आप भी कहोगे कि गुरुजी ने तो सही क्वेश्चन करा दिया हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। ये भी आया हुआ बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये बताओगे साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। 11th क्लास में तो हम इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से करते हैं, पर आप 10th लेवल के तो आपको उसी अकॉर्डिंग में करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पावर कितनी है 2 है तो 2 लगा दो यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पावर कितनी है 2 तो 2 लगा दो यहाँ पर। अब √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 में से एलसीएम सेम है, 3 - 1 कितना आ गया 2/4 आ गया 1/2। समझ में आई बात, नहीं आई बेटा? आसान है, आप लोग समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, है प्यारे बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड का करा रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड के ले रहा हूँ मैं, एक भी मैंने ये नहीं है सोचो कि बोर्ड के क्वेश्चन नहीं, आप चेक कर लेना, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। चिंता मत कीजिए, हम आगे आकर अभी और भी चीजें लेंगे, नए चैप्टर्स भी लेंगे, पहले आप ये प्रैक्टिस भी कर लो, प्रैक्टिस सीरीज। 1030 कोसेक 60 1060 और आपका सेक 30, ठीक है। इनकी वैल्यू पूछी गई है, देखो डिग्री लगाया तो डिग्री लगाना है, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दो। 1030 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। कॉसेक 60, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन 60 वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉसेक में, तो 2/√3 पलट दो। 1060 वैल्यू √3 सेक 30, सेक 30 किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बताओ बेटा बताओ, √3/2 होती है कि नहीं होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3, √3 से √3 चला गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 आ गया, √3 का इसमें मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, प्लस 2, एलसीएम यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 और यहाँ पे 2, 1 का डिवाइड लगा 3 में 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 8/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आप ये मत समझना कि मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब बोर्ड परीक्षा के सवाल हैं, और चेक कर लेना अगर आपको यकीन ना हो रहा हो कि सर फालतू में करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगला सवाल देखो, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अगला करा रहा हूँ मैं। cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45। ये आपको प्रूव करना है कि ये 7/4 के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने वाले आते हैं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, आपको प्रूव करना है। तो लेके चलो LHS, cos 0 का मान कितना होता है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू बताओ बेटा बताओ 1/2, बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसकी वैल्यू माइनस का 1/√2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चा, कोई अगर बच्चा दिमाग से समझ रहा हो तो एक फॉर्मूला बनना है आपका, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 9th क्लास में, क्या पढ़ा था, a + b a - b इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ाता नहीं पढ़ाता है फॉर्मूला, क्या ये आपको ये दिख नहीं रहा, ये पूरा ए हो जाएगा, प्लस का साइन है देखो, और ये बी हो गया, ये ए हो गया पूरा, माइनस का साइन है देखो, और ये बी हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। सर बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, लिखो ना सर। हाँ तो लिखते हैं ना बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम यार, देखो ध्यान से। तो ये बन जाएगा हमारा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम बनेगा, तो 2 का ये मल्टीप्लाई हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का 1 √2 का 2, और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर का 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2। बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 का डबल लगा तो जाएगा 9 माइनस 2 का डबल लगा 4 में 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो 2, 9 - 2 हो गया 7/4। यही प्रूफ करना था, RHS आ गया। समझ में आएगी, बात नहीं आई। अगर आप लोग ढंग से समझोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। सारी वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, वैल्यूज़ याद नहीं तो आप कैसे कर पाओगे। इसीलिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग उस चैप्टर को पूरा पढ़ के आइए, मज़ा आएगा। अगर आपने बोला कि सर आप हमें समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पर, वो और मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल से समझेंगे उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैंने बहुत आसान तरीके से कर दिया सवाल को, आपने तो उस तरीके से करने बैठ जाते। सवालों को जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करो, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ सवालों को कम स्टेप में ख़त्म करने में। cos A बराबर √3/2, वैल्यू निकालना है sin 2A। देखो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन 11th में होता तो 11th वाले बच्चे तो आसानी से कर देते, पर आप 10th के हो तो आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, cos A, अब ये होता cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। बच्चा बोलेगा सर 60 की, क्या बात कर रहे हो, हमें पता नहीं क्या, आप हमें मूर्ख बना रहे हो। अरे बेटा हमने बहुत मान लिया, ऐसे तो नाराज़ क्यों हो रहे हो। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। सॉरी गड़बड़ कैसे हो गया, ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी नहीं। ये cos 30 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है cos 30 की। वही हम कह रहे हैं कि गड़बड़ कैसे हो रही है, तो 90 से ऊपर जा रहा है, तो अभी तो मैंने बताया भी नहीं इस चीज़ के बारे में। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 30 डिग्री। लगाओ यहाँ पे sin 2 है, 2 A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, पुट कर दो तो ये कितना हो गया sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 का मल्टीप्लाई किया 30 में, तभी 60 आया है, कितनी होती है √3/2। अरे भाई साहब ये तो हम यही करके चल रहे थे, यही आ गया, तो आएगा ना भाई, जब हमने निकाला तो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है सवाल ये, और शायद हो सकता है मैंने कराया भी हो आपको, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में एक बार और करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए। sin A - B = 1/2, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, इसलिए और करा रहा हूँ मैं। मैंने पहले ही बोला कि मैं बोर्ड सीरीज ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा मैं, सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। cos A + B = 1/2, जो आपका A + B है 0 डिग्री और ये कंडीशन भी दे रखी है आपको, और ये A ग्रेटर देन हमेशा होगा किससे B से, और A और B का मान भी निकालना है आपको, फाइंड A और B, आपको ये वाली वैल्यू भी निकाल देगा बेटा। इसका मतलब ये है कि आपका जो दोनों A + B जब हम जोड़ेंगे, A + B को जब जोड़ेंगे, या तो वो 90 के बराबर आना चाहिए या वो 90 से छोटा आना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर जो भी आप A और B के मान निकालोगे, और A हमेशा B से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से ये कह रहा है कि 0 90 के बीच में होना चाहिए, और 0 90 के बीच में मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो 9th क्लास में आप लोगों को पता होगा
कि हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये 0 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये आपका 180 का होता है और ये आपका होता है 270 का। तो 0 से 90 मतलब कि आपको इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू है आपकी, ए और बी की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए, सम करके भी 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। सम करके किसके बीच में आना चाहिए? 0 और 90 के बीच में। बात क्लियर? अगर 90 चल जाएगा पर 0 से बड़ा चलेगा, ये नहीं कि 0 नहीं चलेगा, ये कह रहा है ये। इसका मतलब है ये स्टेट बोर्ड के बच्चों को टीचर बताते ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मैं बता रहा हूँ आपको इनइक्वालिटी के तरीके से। देखो a प्लस बी का मतलब ये है या तो ये 90 के बराबर हो जाए, यहाँ पर मतलब 90 हो जाए चलेगा, अगर दोनों को a और b की जो वैल्यू आएंगी कोई दिक्कत नहीं है, और 0 से बड़ा होना चाहिए तो चल जाएगी बात, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात ठीक मानी जाएगी, और a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो देखते हैं साइन a माइनस बी। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, हमें मालूम है। तो a माइनस बी बराबर यहाँ से कितना आ गया? 30 आ गया, कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पे देखो cos a प्लस बी में 1/2 किसकी होती है? cos 60 की। किसकी होती है? cos 60 की। ओके सर, क्या समझ रखा है आपने हम लोगों को? अरे बच्चा, हम थोड़ी तुम्हें कुछ समझ रहे हैं, तुम तो आ रहा है होशियार बच्चे हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाली 2 इक्वेशन बन गई। अब निकालो यहाँ से, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो a और a कितना हो जाएगा? 2a, क्योंकि बी माइनस बी और प्लस बी तो 0 हो गया जोड़ने पर, ऐड करने फर्स्ट और सेकंड को, और 30 और 60 को जोड़ा हमने तो 90 हो गया। तो यहाँ से a कितना आ गया? 90/2 आ गया 45 डिग्री a की वैल्यू, ठीक है। अब b देखो, आप ये वैल्यू उठा के या तो इसमें रख दो पहली वाली में, या आप दूसरी वाली रख दो, तो रख दो यहाँ पर। हमने यहाँ रखा हम लोगों ने, तो कितना आ गया यहाँ पर? इसमें रख दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं हम। ये सर इसमें रखो, ठीक है भैया, रख दे रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना था? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 45। रख दो यहाँ पर 45, a की तो निकाल ली ना हमने, 45 को इधर भेज दो, 60 45 प्लस का तो इधर आके हो गया माइनस का 45 डिग्री। कहीं कहीं पर बेटा डिग्री नहीं लगा तो अब लगा लेना, ये मत कहना कि सर ने गलत लिख दिया है। डिग्री आपको हर जगह लगाना है, ये तो गलत माना जाएगा, एग्जाम में टीचर नंबर काट देते हैं। 45 देखो जैसा कंडीशन थी, ए देखो बी से बड़ा आ रहा है, हाँ भाई साहब आ रहा है, ए और बी को जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पर? 60 आ रहा है। तो देखो 90 से छोटा आ रहा है चलेगा, और 0 से बड़ा आ रहा है चलेगा। मतलब ये दोनों में से कोई एक बात सच हो जाए, या तो बराबर हो जाए या फिर छोटा, तो सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों ही चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। कहीं यहाँ पर कहीं होगा ये 60 डिग्री। अब जब मैं और डिटेल में ले आऊँगा, पर वो आप लोग जब 11th में आओगे तब जाकर सीखेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो। मज़ा आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं हम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, अब इनको ट्राई कर लेना। ये भी बोर्ड वाले क्वेश्चन है जो मैं देने वाला हूँ, इनको ट्राई कर लेना बच्चा, प्लीज़ बोलना ना पड़े। तो ट्राई करके आओगे तो फिर हम अगले टॉपिक को लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकालने हैं। सारे बोर्ड में आए क्वेश्चन है में, ऐसे ही मत समझना कि सर कैसे दे रहे हैं। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कराऊंगा, तब ये चीज़ को मैं आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकोगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा करने की, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू 45, then prove that 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 थीटा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ कि सर ने पता नहीं क्या क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन करा है, ये भी एनसीईआरटी का है, ये देखना करके देखना, अगर आप कर पा रहे हो तो बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुरंत हल कर दोगे। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ए प्लस बी 90 डिग्री और ए ग्रेटर देन बी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आप इन चारों क्वेश्चनों को करके देखना, ये चारों बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।